शराब तस्करी एवं पुलिस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में मरंगा निवासी विकास यादव पूर्णिया के सेंट्रल जेल में बंद है और इधर एक्साइज विभाग की पुलिस उसे ढूंढने के लिए नवरत्न हाता निवासी राधा लखमानी एवं मिथिलेश लखमानी के घर पहुंच जाती है, जिससे राधा लखमानी एवं उसके पति मिथिलेश लखमानी पुलिस से काफी खपा है। 23 अगस्त को एक्साइज विभाग के अधिकारी, पुलिस एवं स्थानीय पुलिस बड़ी संख्या में राधा लखमानी के घर में रेड मारकर शराब एवं अन्य अवैध चीजों की खोजबीन की, किंतु पुलिस को यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। हालांकि पुलिस ने सिर्फ राधा लखमानी के घर में ही खोजबीन नहीं की, बल्कि आसपास के जंगलों में भी शराब ढूंढने की पूरी कोशिश की। खोजी कुत्ते का भी सहयोग लिया गया। इसके बावजूद भी पुलिस को यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस दूसरे ठिकाने पर रेड मारने चली गई। किंतु इस बीच जब राधा लखमानी अपने घर पर पहुंची तो वे घर की स्थिति को देखकर काफी खपा हो गई और कोसी आलोक से बातें करते हुए राधा लखमानी एवं उसके पति मिथिलेश लखमानी ने कहा कि पुलिस बार बार उसके घर में विकास यादव को ढूंढने पहुंच जाती है और खोजबीन के क्रम में तोड़फोड़ भी किया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। इससे उसकी समाज में छवि काफी खराब हो रही है। राधा लखमानी ने कहा कि कानून का वे सम्मान करती है, किंतु अगर उसके परिवार को बेवजह इस तरह से बार बार परेशान कर छवि खराब किया जाता है तो वो पुलिस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि राधा लखमानी ने कहा कि इस बार वे कुछ नहीं करेंगी, किंतु भविष्य में अगर पुलिस बार बार इस तरह से उसे परेशान करती है और विकास यादव को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंच जाती है तो वे न्यायालय के माध्यम से पुलिस पर अवश्य ही कार्रवाई करेंगी। इसके लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है। क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की आज? देखिए, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। अभी मैं और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड तो अभी ड्यूटी पे थे और अभी हम मार्केट गए हुए थे, जिसमें हमारी दोनों बच्ची घर पे थी और मेरी एक मेट है वो घर पे थी। तो अभी हमें घर से खबर आया एक घंटा पहले कि मेरे घर पे अचानक पुलिस आ गई तो घर में कुछ आपत्तिजनक काम वो लोग करने लगा, तोड़ फोड़, इधर भागा दौड़ी। तो बच्चे हमारे तो वो डर गए कि, और वो लोग बोले भी कि मम्मी नहीं है घर पे, तो वो लोग भी नहीं माना। तो कुत्ता का 2-4 कुत्ता सुने हैं कि आया था और चारों तरफ से घर को पुलिस घेर लिया गया था और कहा गया कि विकास यादव कहाँ है, और आप लोगों को भी मालूम है विकास यादव कहाँ है। और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और वो अभी कहाँ है ये सब कोई मालूम है कि वो कहाँ है। ये घर क्या विकास यादव का? जी नहीं, ये घर मेरा है, मेरे हस्बैंड का, ठीक है, मेरे हस्बैंड का, और उसको खोजने के लिए यहाँ आती है। तो यदि यहाँ आई भी पुलिस तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने से पहले चलिए उनको कोई सूचना मिला, सही या गलत मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कम से कम एक फ़ोन तो होता कि हाँ आप आइए घर पे, आपका घर पे छानबीन करेंगे। वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए, तो हम भी सही नागरिक होकर हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते, खुद खोल करके, अलमारी खोल करके, बेड खोल करके सब कुछ हम दे देते हैं। जहाँ वो चेक करना चाहते, खुशी से मिला तो उनको कुछ भी नहीं, फिर भी वो मेरा बेड वूड क्या क्या सब उखाड़ के घर आए तो देखे पूरा तहस नहस। मेरी बच्ची से 1-2 सवाल किए और कौन आया यहाँ पर, तो किसी को तो ऐसे हम पहचानते नहीं, बस इतना जानते वर्दी में सारे पुलिस आए हुए थे। 3-4 गाड़ी आई थी, जो कि मेरी बच्ची और मेरी मेट जो है यहाँ पर वो बताई कैसे ऐसे बात है। तो इस बार तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ मिलता तो चलिए कोई बात कि हाँ यहाँ पर मिला। इस तरह का यदि परेशान हो वो करेंगे तब तो अंत में हमें भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले भी पुलिस आई है बात? जी हाँ, इससे पहले भी पुलिस आई है। एक बार शायद विकास यादव का कोई कांड हुआ, जब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, पिछले बार भी हमने रून दिया, उनसे मेरा कोई मतलब, वो मेरा कोई नहीं लगता है। हाँ, वो कुछ करता है तो खोजने के लिए यहाँ आया जाता, तो ये गलत बात है ना। रात में एक बार पुलिस आई थी उनको खोजने के लिए, शायद उन्होंने कोई कांड किया तो तभी भी उन लोग को कुछ नहीं यहाँ पर मिला। अच्छा, तो अभी सबको पता है कि विकास यादव जेल में है, तो फिर भी पुलिस यही चीज़ तो हमको जानना है ना हमारी उनसे कोई बात हुई पुलिस वाले से कि किस मैटर से क्या खोजने आए। अच्छा, मिला तो कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या मतलब पुलिस को शक क्या है कि यहाँ क्या? ये भी नहीं मालूम है मुझे शक क्या है। विकास यादव तो जेल में है, हाँ, और हम यहाँ पर है, यहाँ वही तो क्या खोजने आया। अभी तक में कितना बार पुलिस आपके यहाँ आ चुकी है इस तरह से? अभी तक तो जब भी आए तो उसी का मैटर से मेरा घर में कोई नहीं था, यदि कुछ खोजने के लिए ही आया गया, हम लोग कोई नहीं थे, तो हम हस्बैंड वाइफ में किसी को तो एक कॉल जाता
कि आइए आपके घर में रेड पड़ा आप है। चाह रहे थे कि आपका घर को घेर के रखे और आपसे कम से कम एक फ़ोन तो आता, हम कहीं रहते तो हमको बाद में मालूम हुआ कि हाँ यहाँ से मेरी बच्ची फ़ोन की, मम्मी जल्दी आओ, ऐसी ऐसी बात है। तो हम मार्केट गए हुए थे सब्जी वब्जी लाने के लिए, लेकिन हम छोड़ छाड़ के हम तुरंत पहुँचे। जब तक पहुँचे तो यहाँ पे देख रहे हैं कहानी ख़त्म। अच्छा, और आए तो क्षति भी इस देखे। तरह से जो बार बार आपके यहाँ छापा पड़ रहा है, जी, तो आपको लग रहा है कि समाज में आपकी बदनामी हो रही है? बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। इस तरह का तमाशा खड़ा करना, अभी भी सुने हैं कि आया हुआ था तो पूरा मेला इस तरह गीत के जैसा मेला जम गया था। तो जब मेरे घर में कुछ नहीं मिलता है तो फिर बार बार क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? ये बार-बार हम यदि कोई अपराधी है तो हमको फांसी पे लगा के मार दीजिए, चाहे गोली लगा के मार दीजिए। उसके लिए तो सबूत चाहिए ना। हाँ, उसके लिए भी सबूत चाहिए, लेकिन जब पुलिस वाले को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हम इतना जानना चाह रहे हैं। बार-बार आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। 3 बार ये लगा के अभी इस तरह पूरा मोहल्ला में, मेरे समाज में मेरी बदनामी हो रही है ना। हम लोग एक सादा ज़िंदगी बिता रहे हैं, सिंपल सा ज़िंदगी बिता रहे हैं। हाँ, हम मेरे हस्बैंड, छोटा सा परिवार, इस तरह बार बार पुलिस आना, मेरे बच्चों पे भी गलत प्रेशर पड़ेगा ना। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, हम कानून का बहुत इज्जत करते हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस बार यदि मुझे परेशान किया जाएगा, बेगैरत परेशान किया जाएगा, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम भी ज़रूर है तब कानून का मदद लेंगे। अच्छा, इस बार जा रही है कानून में या फिर इसके बाद होगा? नहीं, इसके अलावा यदि मुझे इस तरह का परेशानी जब बार बार यदि होगा, बार बार परेशान करेंगे तो हमें भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या मामला हो गया अभी? अभी हम ड्यूटी पर गए हुए थे, ठीक है। हमको पता चला कि चारों तरफ से हम लोग को पुलिस घेर ली है। किस कारण से घेरी हम लोग को कुछ पता नहीं है हमको। कहाँ घेर लिया आपको पुलिस? ये पुलिस हमको नहीं, मेरे घर को घेरी गई है और चारों तरफ में मेरे घर में चेकिंग की है। तो क्या सब मिला यहाँ? यहाँ उन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो पुलिस को शक क्या था? पुलिस को शक क्या था हम पता नहीं, बोल हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले भी यहाँ पुलिस कभी आई है क्या? पहले पुलिस आती थी, एक बार चेक करके चले गए थे, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो ये बार बार पुलिस आती है तो जरूर तो कुछ बात होगी। ऐसे तो हमको तो जानकारी नहीं है। पुलिस आती है और चेक करके चले जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो आज क्या सब की पुलिस यहाँ? पुलिस यहाँ पर आई, कुत्ता लेके आई थी, 4 गो गाड़ी लेके साथ आई थी। हम तो थे नहीं, हम तो ड्यूटी पर गए हुए थे। मेरी वाइफ वहाँ पर गई हुई थी, मार्केट गई हुई थी, ठीक है। और मेरा बच्चा लोग यहाँ पर डराया गया बच्चा लोग को यहाँ पे। तो क्या कुछ सामान या क्षति भी हुआ है आपका? सामान की क्षति तो अभी हमने देखा नहीं, हम तो ड्यूटी से आए हैं। देखिए मेरे पलंग उठाया गया, नीचे में दरवाज़ा तोड़ा गया, ताला वाला सब तोड़ा गया है। गौरतलब है कि राधा लखमानी अवैध कार्यों में संलिप्त रहने के कारण पहले जेल जा चुकी हैं, किंतु राधा लखमानी का अब कहना है कि वे बिल्कुल सादा जिंदगी जी रही हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा बेवजह तंग करना कहीं से उचित नहीं है, इसीलिए वे न्याय के लिए कानून में जा सकती हैं। इधर पुलिस विभाग के अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा है कि यहाँ खोजबीन में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है।